आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरी आज की वीडियो एक दफ़ा फिर एक फ़िल्म प्रोड्यूसर के बारे में है। ये दादा साहब फाल्के और पटनकर के हमअसर थे और आपका नाम था रामचंद्रा गोपाल तुर्ने और आप 13 अप्रैल 1890 में इंडिया के एक गांव कोरकान में पैदा हुए। और इनका ट्रेजेडी हुई कि ये जब छोटे से थे, 4 साल की इनकी उम्र थी, इनके वालिद साहब फौत हो गए और इनके चचा ने इन्हें घर से निकाल दिया और इन्होंने ये वक्त बड़ी गुर्बत में गुजारा। इनकी वालदा मेहनत मजदूरी करती थी और 11 साल की उम्र में इन्हें स्कूल से इसलिए निकाल दिया गया कि ये स्कूल के वाजिबात अदा नहीं कर सकते थे। और 11 साल की उम्र में इन्होंने अपना गाँव छोड़ा और ये बॉम्बे आ गए और बॉम्बे आते ही इन्हें कॉटन ग्रीन इलेक्ट्रिकल कंपनी में काम मिल गया। उसमें उन्होंने बिजली का इलेक्ट्रिशियन का काम सीखा और इलेक्ट्रिशियन के काम के दौरान ये कुछ थिएट्रिकल कंपनी में भी जाया करते और इन्हें उस चीज़ ने बड़ा फैसिनेट किया। और काम करते करते इनकी उम्र जब 11, 21, 22 साल हुई तो इन्होंने सोचा कि मैं फ़िल्म मेकिंग की तरफ जाऊं। लेकिन उस वक्त बॉम्बे में कोई भी फिल्म नहीं बनी थी और इन्होंने अपने एक दोस्त चित्रे को तैयार किया उसने और उसके साथ इन्होंने कुछ फाइनेंसर्स को तैयार किया और इन्होंने कैमरा, लाइट्स और इस तरह की सारी चीज़ें लंदन से इंपोर्ट की। और उसके साथ ही इन्होंने बाकायदा फिल्म तो नहीं बनाई और एक शो था थिएटर में, उसको इन्होंने रिकॉर्ड किया, श्री पुंडालिक। और चूँकि ये श्री पुंडालिक ये 1912 में रिलीज़ हुआ, लेकिन इसको आप इंडिया की पहली फिल्म इसलिए नहीं कह सकते कि यह बाकायदा तौर पे एक फिल्म नहीं बनाएगी, बल्कि एक थिएटर में थिएटर में एक ड्रामा प्ले किया जा रहा था, उसको उन्होंने रिकॉर्ड किया। और इन्होंने जब इसको रिकॉर्ड किया एक साइड पे कैमरा फिक्स करके, तो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया और इन्होंने इसको री रिकॉर्ड किया और उसको पीसेस में रिकॉर्ड किया। आप इन्हें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का पहला एडिटर भी कह सकते हैं, फिल्म एडिटर। और उसके बाद ये इलेक्ट्रिशियन भी थे, एडिटर भी थे और इसके साथ साथ ये फिल्म मेकर भी बने। इन्होंने सिनेमेटोग्राफीज भी लिखी और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बेशुमार काम इन्होंने सीखे। वो बच्चा जो 4 साल की उम्र में इसका वालिद फौत हो जाता है, 11 साल की उम्र में स्कूल से निकाला जाता है, 22-23 साल की उम्र में वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर भी बनता है, फिल्म मेकर भी बनता है। और उसके बाद वो दूसरे मुल्कों से, हॉलीवुड से फिल्म मंगा के कराची, बॉम्बे और कलकत्ता में उनको दिखाता है उन फिल्मों को। यानी कि आप रामचंद्रा गोपाल तुर्ने एक तरह के फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर भी थे और फिल्म के राइट्स भी खरीदते थे। ये बहुत पुरानी बात है, 1920 की। और उसके बाद इन्होंने अपनी कंपनी एक बनाई और उसमें भी इन्होंने पहले साइलेंट मूवीज़ बनाई। उसके बाद इन्होंने टॉकीज़, उस दौर में साइलेंट मूवीज़ जब ख़त्म हुई तो जब बोलने वाली फिल्में आई जिनमें डायलॉग्स होते थे, म्यूज़िक होता था, उनको टॉकीज़ कहते थे और इन्होंने टॉकीज़ का आगाज़ किया। और उसके बाद इन्होंने अरशद शेर ईरानी के साथ कोलैबोरेट किया, उसके साथ काम किया। वो भी बहुत बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर थे। और आलम आरा जो पहली हिंदुस्तान की बोलने वाली फिल्म है, उसमें भी इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है और इंडिया के बेशुमार अदाकारों को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उसमें सबसे मशहूर जो थिएटर के अदाकार थे, मास्टर मित्तल, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और इन्होंने तकरीबन 36-37 फिल्में बनाई और 1940 तक ये फिल्म बनाते रहे। और उसके बाद इनके माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए और चूँकि ये साइलेंट मूवीज़ के एक्सपर्ट थे, टॉकीज़ में इनको इतनी कामयाबी नसीब ना हुई। लेकिन ये वाहिद प्रोड्यूसर हैं उस दौर में जब फिल्म मेकिंग का नया आगाज़ हुआ, तो इनकी एक फिल्म फिल्म सिल्वर जुबली हुई। और इन्होंने ये 1960 में इस दुनिया से चले गए और आखिरी दिन इन्होंने काफ़ी गुर्बत में गुजारे। और एक बात जहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, इसके साथ ही मैं रामचंद्रा गोपाल तुर्ने के बारे में बात करना ख़त्म करूँगा। और इनका नाम था दादा साहब तुर्ने भी इनको कहते थे। चूँकि मैंने इनका नाम दादा साहब इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो दादा साहब फाल्के के साथ मिक्स हो जाता, तो मैंने रामचंद्रा तुर्ने के नाम से इनके बारे में बात की है। लेकिन फिल्मी दुनिया में इनको दादा साहब तुर्ने के नाम से जाना जाता है। तो जो बात मैं ऐड करना चाहता था कि कोई शख्स अगर किसी को घर से निकाल देता है
और वो ये समझता है कि ये दुनिया में जलील व ख्वार होगा, या वो उस चीज़ को बड़ा इंजॉय करता है कि लो भाई इसको मैंने घर से निकाल दिया और अब ये गली गली फिरेगा या लोगों का मोहताज होगा, ये मेरे सामने आके झुकेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता, कभी कभी उसके उलट हो जाता है। वही शख्स जिसे आप घर से निकालते हैं वो एक कामयाब शख्स बन जाता है। और मुझे ये यकीन है कि रामचंद्र गोपाल तुर्ने का जो चाचा था जिसने इन्हें घर से निकाला, आज उसके बारे में लोग जानते भी नहीं होंगे, लेकिन दादा साहब ये रामचंद्र गोपाल तुर्ने के बारे में आज मैं फ्रांस के एक बाग में बैठ के बात कर रहा हूँ, तो यकीनन ये बहुत बड़ी बात है। और आपको कोई घर से निकाले या आपको कोई बंदा कोई तकलीफ़ दे या आप कि मुश्किल वक्त आए, तो ये ना सोचे कि आपकी दुनिया ख़त्म हो गई, आप तबाह हो गए हैं, बल्कि हो सकता है ये आप उनका घर से निकालना आपकी कामयाबी की तरफ एक नया कदम हो। इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का अख्तिताम करता हूँ, और मेरी अगली वीडियो राम जी जमशेद जी के बारे में होगी। वो भी फिल्म प्रोड्यूसर थे और इसके अलावा चंद और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो पुराने दौर के थे उनके बारे में बात होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स का इज़हार कीजिए। बहुत शुक्रिया।